दिन में 12 घंटे मेहनत करने के बाद, मजदूरी करने के बाद उसने 3 रोटी कमाई रात को पेट भर के सोने के लिए। तभी अचानक उसके दर पर एक बुजुर्ग इंसान आ गए जो बहुत भूखे हैं, जो हम लोगों को ताने देते हैं, जलील करते हैं, नीचा दिखाते हैं, दरिद्र समझते हैं, बदतमीजी करते हैं। वो भी बहुत बुरे कर्म है। भैया अपने बुरे कर्मों का अंत कैसे करें, चाहे इस जन्म के हो, पिछले जन्म के हो, जान के की हो, अनजाने में की हो। बुरे कर्मों का अंत करने का तरीका बताओ, ताकि हम अपनी आने वाली लाइफ को अच्छा बना पाएं या आने वाले जीवनों को अच्छा बना पाएं, कर्म सुधार पाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ पॉइंट्स दूंगा आपको। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जो हमें कोई गलत कार्य करने को बाधित कर देती है। वो हमें मोटिवेट करती है कि हम गलत काम करें, या तो हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, हम कहीं ऐसे फंसे हुए हैं और कोई ऐसा ऑप्शन आता है कि हम गलत काम करते हैं, चोरी कर लें, बेईमानी कर लें, किसी को धोखा दे दें, किसी के साथ गलत व्यवहार करें, किसी को चोट पहुंचाएं। अब वो समय इसलिए पैदा हुआ है कि हमने कोई पहले बुरे कर्म किए होंगे जिस वजह से वो परिस्थिति पैदा हुई है, या हम ये भी कह सकते हैं रैंडमली वो परिस्थिति जीवन ने पैदा कर दी। तो हमें एक नेगेटिव स्टिमुलाई मिला है, मतलब बुरे कर्म हम पर हावी हुए हैं, और वो इसलिए हावी हुए हैं ताकि हम और बुरे कर्म करके और बुरे बन जाएं, आगे आने वाले जीवन के लिए और बुरी परिस्थितियां पैदा कर लें। लेकिन अगर उस समय में हमने समता रखी, शांति रखी, दुख को सह लिया, परेशानी को सह लिया, गलत काम नहीं करा, किसी का बुरा नहीं करा, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, सहजता से सह रहे हैं, उन बुरे कर्मों को निकालने के लिए, उनसे फ्री होने के लिए, मुक्त होने के लिए सह रहे हैं, तो आपके बहुत सारे बुरे कर्म कट जाएंगे दोस्तों। क्योंकि परिस्थिति भी नेगेटिव है, हमारे साथ नेगेटिव हुआ है। उस समय बुरे कर्म करना आसान काम है, कुछ हद तक सही है। उस समय हमने कंट्रोल रख लिया, उस दुख को सह लिया, तो जहां एक बुरा कर्म कम होता हो वहां 10 हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आपको कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, बहुत सारी देनदारी है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपने एसेट्स बेचकर जिसकी देनदारी चुका दो, दूसरा ऑप्शन है उनके पैसे रोक लो और अपनी लाइफ अच्छे से जियो। जो इंसान उस बुरे समय में किसी का बुरा नहीं होने देता, जितना दे सकता है लोगों को दे देता है, और सिर्फ अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ रोक लेता है, वो बुरे कर्म नहीं कर रहा। और जो सबसे पहले सबका सब कुछ क्लियर कर देता है, खुद अपने दम पर दुख को सहता है, उसने बहुत सारे बुरे कर्म खत्म कर लिए। और जो इंसान लोगों के पैसे रोक के, उनका नुकसान करके अपनी रक्षा करता है, वो उस समय अपनी रक्षा कर लेता है, बहुत मुश्किल समय से बच जाता है, पर बुरे कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। पहले भी बुरे कर्म थे जो उस बुरी सिचुएशन के रूप में आए, अब और बुरे कर्म जमा हो गए हैं जो आगे आते रहेंगे। और अगर दोस्तों आपकी इंटेंशन यही है कि बुरे कर्म आए, कोई बुरी परिस्थिति आई है तो बुरे कर्म आए हैं, प्रारब्ध आए हैं, मुझे उनको जाने देना है, शांति से खड़े रहना है, उसको भोगना है, जाने देना है, ये इंटेंशन रखोगे, बहुत सारे बुरे कर्म खत्म कर लोगे। दोस्तों, अगर आप जानबूझकर किसी भी इंसान या जीव को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, आपकी समझ के अनुसार, अवेयरनेस के अनुसार, कॉन्शियस रहते हुए आप किसी को भी हर्ट नहीं कर रहे। अब दोस्तों, इसमें कॉन्शियसनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आप बाग में वॉक कर रहे हो, आप देख रहे हो एक चींटियों की सेना जा रही है आपके आगे, आप एकदम रुक गए, रास्ता बदल के आगे बढ़े, तो आपने अच्छा कर्म करा, किसी की रक्षा करी, अपनी सहूलियत के लिए किसी की जान नहीं ली। और अगर आप पहले से ही सोच के चलते हो कि मैं चलूंगा, रास्ते में जीव होंगे, चींटियां होंगी, मुझे उनकी रक्षा करनी है, नीचे देख देख कर चल रहे हो, संभल कर चल रहे हो, तो आप और अच्छे कर्म कर रहे हो। क्योंकि आपके मन में वो बात है कि मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो। अपने सामने नुकसान होते हुए देख रहे हो, नहीं होने दे रहे, बहुत अच्छी बात है। और मन में ही सदैव ये है कि किसी का भी मेरे कारणवश नुकसान ना हो, मैं ये प्रयास करूं, तो और अच्छा कर्म कर रहे हो, बुरे कर्म कट रहे हैं। और दोस्तों, नुकसान जो होता है ना, वो सिर्फ फिजिकल नुकसान नहीं होता, किसी को मार दिया, चोट पहुंचा दी, उसके बराबर ही इमोशनल नुकसान भी होता है, जो हम लोगों को ताने देते हैं, जलील करते हैं, नीचा दिखाते हैं, दरिद्र समझते हैं, बदतमीजी करते हैं, वो भी बहुत बुरे कर्म है। तो खाली फिजिकल नुकसान पर ध्यान नहीं देना, वो तो करना ही नहीं, इमोशनल नुकसान भी लोगों को नहीं पहुंचाना, अच्छा बर्ताव करना है।
दोस्तों, अगर हम अपनी लग्जरीज पर या कई बार नेसेसिटीज पर, जरूरतों पर कॉम्प्रोमाइज करके किसी का भला करते हैं तो हमारे बहुत सारे बुरे कर्म कट जाते हैं। अब जैसे आपके पास धन दौलत है, जितना भी धन है, आप थोड़ा बहुत दान कर देते हो, अच्छी बात है, अच्छे कर्म कर रहे हो, किसी का भला कर रहे हो, बुरे कर्म काट रहे हो, खत्म कर रहे हो। और अगर एक इंसान है, दिन में 12 घंटे मेहनत करने के बाद, मजदूरी करने के बाद उसने 3 रोटी कमाई रात को पेट भर के सोने के लिए, तभी अचानक उसके दर पर एक बुजुर्ग इंसान आ गए जो बहुत भूखे हैं। उसने अपनी 3 रोटी में से 1 रोटी उनको दे दी, उनका पेट भर दिया और खुद को थोड़ा सा भूखा रख लिया। इससे उच्च कर्म, बढ़िया कर्म क्या हो सकता है? आप बाध्य नहीं हो, लायबल नहीं हो। इतनी मेहनत करके किसी का भला करने के लिए अपना नुकसान करके आप बाध्य नहीं हो। लेकिन अगर कोई इंसान ये चीज कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये कर्म कर रहा है, तो वो जाने अनजाने अपने बहुत सारे बुरे कर्म खत्म कर रहा है। हालांकि कोई भी अच्छा इंसान कर्म खत्म करने के लिए वो काम नहीं करता, वो अच्छा इसलिए करता है, दूसरे की भलाई के पर्सपेक्टिव से करता है। दोस्तों, अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब बनाना, सदैव लोगों की मदद करना, अच्छे शब्द कहना, अपलिफ्ट करना, मोटिवेट करना, कोई परेशान है तो उसकी बातें सुनना, उसको समझना, सांत्वना देना, लोगों के प्रति कंपैशनेट होना, उनकी भावनाओं को समझना, उनकी मदद करना, किसी के दुर्व्यवहार का, एरोगेंस का, बदतमीजी का शांति से जवाब देना, इग्नोर कर देना, मुस्कुरा के चले जाना, ये सब बेहतरीन कर्म है दोस्तों। ये सब आपके पुराने खराब कर्म काट देंगे। लोगों के लेवल पर ना गिरकर, कोई ओछा है तो ओछा ना बनकर, कोई बदतमीज है तो बदतमीज ना बनकर, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना। आपका एक हाई लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल है, अच्छे इंसानों को मेंटेन करना, अपनी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ना, यह आपके बुरे कर्मों के प्रारब्धों को काटता है। हो सकता है वो इंसान जो बदतमीजी कर रहा हो वो आपके किसी बुरे कर्म की वजह से आया हो, या उसके अंदर वो भाव इस वजह से पैदा हुआ हो, पर आपने उसको सहन करके आगे बढ़ के उसको खत्म कर दिया। और दोस्तों, हमेशा अपने अंदर ये एटीट्यूड रखो, कैसे मैं किसी का भला करूं, किसी का अच्छा करूं, तो अपने आप रेगुलरली आपके अंदर पॉजिटिव कर्म आएंगे और नेगेटिव कर्म भागेंगे। बस आज इतना ही कहना। थैंक यू दोस्तों।